किसी कवि की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में दो महिला अगर आपस में 2 सेकंड बात कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग एक साथ हो जाता है। तो एक ने दूसरे से कहा, सुनो मोदी जी जो लेटरिन भेजे थे वो तुमको आया? दूसरी बोली, हाँ आया तो था, आधा मुखिया खा गया। मैं दुनिया के किसी भी मंच पर जाऊं दोस्तों, आपको सच बता रहा हूं, हमेशा धोती पहन करके ही मंच पर जाता हूं। हमेशा, चाहे मैं अमेरिका जाऊं, दुबई जाऊं, पेरिस जाऊं, मैं पूरी दुनिया को बताता हूं ये मेरे बिहार का पहनावा है, ये मेरे बिहार मेरे साथ यात्रा करता है, मैं जहां भी जाता हूँ। और सच बता रहा हूँ, कहीं भी मैं पिछले दिनों स्वयं के साथ गया था कतर, वहां भी धोती पहनकर, अमेरिका गया वहां भी धोती पहनकर, एक जगह अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर टावर, वहां पर मैं धोती पहनकर घूम रहा था, न्यूयॉर्क में धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे, अमेरिका है ना भाई। मैं तो धोती पहनकर घूम रहा था, एक अंग्रेजी ऊपर से नीचे तक दिखा, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। भैया अंग्रेजी तो समझ नहीं आया, वो पीछे तो मेरा धोती का लाल पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। अपना मामला सच बता रहा हूं, हमारे पिताजी मरने से 2 दिन पहले कह करके गए, बेटा ऐसा काम करना कि पूरा गांव कहे इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी। दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसे गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमें कह करके गए, बेटा ऐसा काम करना कि लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी। दिन भर दलान पर जो भी गुजरता था उसको गाली देते थे। अब उनके जाने के बाद उनकी अंतिम इच्छा हमें पूरी करनी थी। हम दिन भर उसी दलान पर बैठे रहते हैं, जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो उसके पिताजी थे, जो खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके दौड़ाता। बहुत अच्छा सुना आपने, चुटकुला खा गया। आप लोग उधर देखने लगे ना, लेकिन उनका आना ही बड़ी बात है। वापस दुनिया से जो गया है वही नहीं आया, तो यहाँ पे तो आज बता रहे अभी आ रहे। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। हाँ, और सिक्योरिटी वाले भैया अब ना तो थोड़ी देर के लिए ना यहाँ से वो चाय वाले को आने देना। हालांकि चाय वाले को कहीं आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस वाले को मत आने देना। हाँ, तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा। हाँ, क्या है कि जनता को मिल ही नहीं रहा है, पीछे आगे आगे सब खाए जा रहे हैं, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो 4 लाइन सुनाता हूँ, समय की अपनी सुनाए ना, बस ठीक है, कोई टेंशन। कितना दिमाग है आपके अंदर? जितना आपके अंदर होगा उतना तो हमारा ये बता रहे हैं। 4 लाइन सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, इन रील बनाने वालों का क्या हाल है। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। देखो जितने कवि हैं ये सब सुर में गाते हैं, मैं अकेला महिषासुर में गाता। आप सबके चेहरे पर हंसी है, आपको बस इतना बताना चाहता हूं, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, चलेगा चाहिए लोगों को हंसाना। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, 4 लाइन सुनिए। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने तेरे पंडित जी के साथ ले लिया। पंडित जी 4 लाइन आपको और सुनाता हूँ। नया साल अभी 10 दिन ही पुराना हुआ है, हम लोग हमसे बार-बार अभी तक बधाई दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। कल कई लोगों ने फोन किया, उनको हैप्पी जन्मदिन बोलना था तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। सर 1-2 लोग तो ऐसे थे मुझे हैप्पी होली बोल रहे थे, इतने एडवांस चल रहे थे।
लोगों के अंदर नए साल की कितनी खुशी है। बिल्कुल नया वक्त सुनो प्रबुद्ध भाई जी सब कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा, लोगों की खुशियां देख करके लग रहा हमें इस साल साल ही नहीं साला भी बदलेगा, इस साल साल ही नहीं। ऐसा आपका कुछ नहीं होना, ससुर जी के घर नहीं खुशखबरी। हाँ ऐसा नहीं कि साला सुधर से बदल जाएगा। इस साल साल अब 4 लाइन और सुनिएगा, बिल्कुल आप लोगों के आनंद की 4 लाइनें पढ़ता हूँ। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे, इन 4 लाइनों को सुनिए, बिल्कुल आनंद आ जाएगा आपको। भैया माइक पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हर आदमी वीआईपी है। ये हाँ कवि सम्मेलन देखो, दरअसल कवि सम्मेलन अन्य कार्यक्रमों से बहुत अलग होते हैं। आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4-5 विधायक बैठे हैं, सब लोग कवियों को कितने सलीके से सुन रहे हैं। कवियों को सुनने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त अटेंशन चाहिए होता है। हमारे पास कोई हारमोनियम तबला ऐसा कुछ नहीं है, बस हम आपसे बोलते हैं, आपका आई कांटेक्ट, हमारे शब्द और आपकी ताली, बीच में आई हर चीज बाधित करती है कवि सम्मेलन। और जब दिनकर जी के नाम पर कार्यक्रम हो रहा है तो हमें संयम को बरतना चाहिए, हमें संस्कार सीखना चाहिए। और अगर बिहार पटना में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो दुनिया में बाहर से आए हुए कवियों को पता होना चाहिए कि साहित्य के असली कदरदान अगर कहीं पर हैं तो वो पटना में है। एक बार जोरदार थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। हाथ से देने के लिए किसी कवि की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में 2 महिला अगर आपस में 2 सेकंड बात कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग एक साथ हो जाता है। तो एक ने दूसरे से कहा, सुनो मोदी जी जो लेटरिन भेजे थे वो तुमको आया? दूसरी बोली, हाँ आया तो था, आधा मुखिया खा गया। कितने बड़ा व्यंग और कुछ नहीं हो सकता है। 4 लाइन सुनाता हूँ। अभी ट्रंप ने पिछले दिनों कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा आओ, हमारे किन किन नेताओं से मिलते हुए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। अंतिम लाइन पे अगर आप लोगों को मजा आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि मोदी से भी लोगों तुम्हें भिखारी न कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से दीवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से। और 4 लाइन अब सबकी अतिरिक्त तालियां मानती है कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई पिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से कोई भी नहीं हमको तो मजरूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले, इतनी सी दुआ आप सभी के लिए है बस, सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले, सबको ही बुढ़ापा। आज 4 लाइनें सुनिए, आप सबको आनंद आ जाएगा कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना दूं। देखो मैं तो अद्भुत ही करूं, क्लास में अध्यापक आए बोले 5 बेवकूफ खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। तो चीनी को संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो बात तेरे का मैं हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मैं तू सोजा में ज्योति के पास जा रहा। तो चीनी को जमा कर, सच बता रहा हूँ, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा, बिल्कुल सच बता रहा, हिंदी वाले ने फिर पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं?
मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित करती है, माल्यार्पण करके आप लोगों की धीमी धीमी ताली आई, इस बात पे थोड़ी जोरदार आनी चाहिए। बजाओ जोरदार एक बार भाई, क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे। गणित का अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो जी भी वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। जी वो गणित वाला गया ही नहीं, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। करके क्या बढ़िया, इस बात पे तो बाबा की ताली बजा दी। बाबा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है क्या? इस उम्र तक आते आते बिहारी आदमी को अक्सर डबल एक्स की वैल्यू भी पता चल जाती है। क्या चेहरे पर आप लोगों की हंसी है। एक बार दिव्य दिनकर संस्था के लिए जोरदार तालियां बजाएं।